सो बेसिकली ये जो अपनी दो लाइनें हैं, ये इवन थर्ड लाइन जी। ये हमारी वो गाय बनती हैं जो मिल्क देती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे दोस्त आशीष मित्तल जी से, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव में एक बहुत ही सुंदर साहिवाल गायों का फार्म रन कर रहे हैं और इनका मेन मोटिव है ब्रीडिंग के साथ साथ दूध को भी डेवलप करना। तो आज हम जानते हैं कि आशीष भाई का साहिवाल गायों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार आदित्य भाई, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, मोस्ट वेलकम। मुझे भी आपका फार्म देख के बहुत ही खुशी हुई। मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी एजुकेशन, आपकी एज और आप कितने समय से साहिवाल का काम कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली एज तो ज़्यादा है तो उस पे ठीक है, ज़्यादा ना देखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली मेरी एजुकेशन में मैं एक MBA हूँ ओके, एंड काफ़ी टाइम हो गया। मेरा बेसिकली पोस्ट MBA सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट कंपनीज में काम करा है, सेल्स, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग वगैरह इन सब चीज़ों में। मोटा मोटा मेरा 15-16 साल का वर्क एक्स रहा है। तो आपका पैशन बढ़ते बढ़ते आज एक बहुत बड़े हर्ड में कन्वर्ट हो गया है। कितनी टोटल गाय होंगी आज आपके पास? देखिए, जो गाय तो नहीं कहूँगा, जो फीमेल स्ट्रेंथ है विच इज़ बछिया, हीफर और बड़ी गाय मिला के जो दूध में है वो करीब 250 के करीब है। 250 गाय का हर्ड आप संभाल रहे हैं आज? जी, नहीं 250 फीमेल स्ट्रेंथ। गाय तो हम उनको बोलते हैं जो पूरी बड़ी हो जाती है। तो इसमें जो बड़ी गाय है वो 105 के करीब है। ओके, जो मिल्क पे आ गई हैं, ठीक है, जो अभी फार्म पे है, मतलब वो नहीं सारी जो आई, बट जो अभी फार्म पे है वो इतनी है। तो सिर्फ साहिवाल गाय ही क्यों भाई, कोई और ब्रीड क्यों नहीं? ये बहुत डीप सवाल है आदित्य भाई, बिकॉज शुरू में जब 5 साहिवाल आई थी तो उसी के जब अगली जो गाय आई थी वो 5 गीर आई थी। ओके, तो 5 साहिवाल 5 गीर टेक्निकली मैं बोलूँगा, इससे हमने स्टार्ट करा था। एंड अब गीर क्यों नहीं है, साहिवाल क्यों ज़्यादा है? 2-3 रीज़न। कुछ उस टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी राइट, जो उस टाइम समझ में आया। तो पहला तो उसमें ये कि बहुत ऑनेस्ट सी चीज़ है, जो गीर आई उस टाइम अंडरस्टैंडिंग कम थी, आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले। तो जो गीर आई उनकी जो क्वालिटी थी वो शायद जो होनी चाहिए वो नहीं थी, जो अच्छी गाय की होनी चाहिए। एंड शायद हमारी किस्मत अच्छी की कि जो साहिवाल आई वो अच्छी आई है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो एक तो साहिवाल पे कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा गिर खराब है, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टाइम पे गिर बहुत फेमस थी, याद है आपको, 5-6-7 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे कई लोगों ने जो बहुत अच्छी सी थी वो शायद ऑब्वियसली सर्कुलेशन में नहीं थी, जो जा रही थी वो बिलो एवरेज गाय ही जा रही थी। बिल्कुल। तो हमारी शायद फर्स्ट परचेज जो थी वो थी, तो वो था। दूसरा, कुछ गियर और भी आई, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट, कि स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज साहिवाल इसी एरिया पंजाब हरियाणा बेल्ट से ही इवॉल्व हुई है, विंटर्स में स्पेशली ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सो फॉर एग्जांपल, ये अगर आप हमारा सेटअप देखेंगे तो ये बच्चियां हैं जो आपकी मोटा मोटा 28 से 35-36 की उम्र की हैं, महीने की राइट। सो ये उस स्टेज में है कि कुछ या तो AI हो गई है या प्रेग्नेंट हो गई है या वगैरह वगैरह। सो वो इस बारे में रखते हैं हम जी, जो बच्चियां हीफर AI वाली। तो अब इनका जो अरेंजमेंट है आप देखिए, ये पूरे विंटर में बिना किसी उसके एक ऊपर छत डाल दी और बाकी टाइम ये पूरी खुली घूम रही है, जीरो मेंटेनेंस है बेसिकली। सो देसी गाय की ये खासियत है कि एडजस्ट कर लेती है हर जगह। करेक्ट। एंड पहले जो हमारा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहा, जो इंटरकाविंग पीरियड एक चीज होती है जी, साहिवाल में हमारा ठीक रहा।
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गिर में हमारा अच्छा नहीं रहा, ओके, स्पेशली विंटर टाइम में नहीं हो रही थी ठीक है। प्रेगनेंसीज। अब वो क्योंकि हमारी गाय ऐसी थी उस वजह से था, या कई मैंने साइंटिस्ट से भी बात करी, उन्होंने भी कहा भी जहाँ की जो ब्रीड होनी चाहिए वो नेचुरली उस जगह से इवॉल्व है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बिल्कुल। तो उस वजह से था। बट उसके बाद एक फेज आया जहाँ हमने साहिवाल पे ज़्यादा फोकस किया इन टर्म्स ऑफ परचेज, बिकॉज शुरू के 3-4 साल आपके परचेज में निकल जाते हैं, राइट। तो जब वो ज़्यादा हुई तो फिर जो बुल्स आए वो भी साहिवाल आए। एक और रीजन था गिर ना रखने का, बिकॉज गिर में फिर एआई ही होनी है, बुल्स तो हम यूज कर नहीं सकते, मुश्किल था आपको मिलना। हाँ, तो फिर बिकॉज हम एक डायरेक्शन में चले गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप रेगुलर बंदे हो मेरी तरह और आपको सस्टेन करना है मिल्क पे, तो आप एक से ज्यादा ब्रीड रख के कहीं ना कहीं फंसोगे आगे जाके। तो बहुत दिल में इच्छा है कि आप हमारे यहाँ एक थरपारकर भी होनी चाहिए। जी जी जी, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुई। ठीक है। और आगे जाके ब्रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये 58 नंबर गाय थी हमारी, उसकी बेटी है।